नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक्स का तीसरा राउंड कल जिनेवा में इंडियन टाइम के हिसाब से तकरीबन रात के 11:30-12 बजे कल कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही लंबा चला। अभी तक जितने भी राउंड्स हुए हैं, ये जो इस बार के जो बातचीत हो रही है उसमें तकरीबन 3-4 घंटे के बातचीत में काम ख़त्म हो जाता था। कल जो बातचीत हुई है, पहली बात तो वो 2 हिस्सों में हुई है। बातचीत कल दिन में शुरू हुई, तकरीबन 2-2.5 घंटे बातचीत रही। उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक रहा, जिसमें कि दोनों पार्टीज़ यानी अमेरिकन्स और ईरानी जो हैं वो अपने अपने कैपिटल्स में फ़ोन करके या जैसे भी उनका जो भी कम्युनिकेशन का तरीका होगा उससे वो कंसल्ट करने लगे। कंसल्टेशन के बाद सेकंड राउंड शुरू हुआ और सेकंड राउंड भी अच्छा खासा लंबे देर तक सेकंड राउंड चली है। ब्रीफली अरागची और विटकॉफ आमने सामने आए हैं, एक दूसरे को हाई बोला है, लेकिन बातचीत वैसे ही इनडायरेक्टली हुई है जैसे पिछले 2 राउंड्स में हुई थी। आपको याद होगा पिछले बार भी ऐसा ही था कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बदर अल बुसैदी जो हैं वो एक कमरे से जाते थे, दूसरे कमरे में प्रपोज़ल लेके, फिर वहाँ से प्रपोज़ल पे काउंटर प्रपोज़ल लेके फिर एक कमरे में आते थे। तो उसी वो तरीक़ाकार जो है वही रहा है। कल के जो बातचीत है उसमें एक चीज़ जो एक बड़ी चेंज जो नज़र आई वो ये कि सुबह ही ईरान ने, हालांकि उससे एक दिन पहले, इनफैक्ट परसों अगर आप देखें तो अरागची की मुलाकात जो है वो IAEA के चीफ के साथ हुई थी और उससे लग रहा था कि बातचीत कोई टेक्निकल राउंड वगैरह में एंटर करने वाली है, वरना IAEA का कोई रोल वहाँ पे नहीं होता। IAEA से डिस्कस करने के बाद अरागची ने एक प्रिपेयर्ड टेक्स्ट कल बनाया था और वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव फार्मूलाज थे जो जिसमें सैंक्शन रिलीफ, क्लैरिफिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, न्यूक्लियर मैटर को लेके ये तमाम चीज़, यानी वो एक एग्जीक्यूटिव फार्मूला बना के कल अरागची ने सुबह में वो बुसैदी को सौंपा है और वो रिटर्न टेक्स्ट बुसैदी ने अमेरिकन्स को दिया। बातचीत से पहले दे दिया ताकि बातचीत के वक्त जो है उस पर डेलिब्रेशंस ना हो, ऑलरेडी उस पर डेलिब्रेशंस विद इन जो टीम होनी है वो हो जाए। तो विटकॉफ और कुशनर ने आपस में बात की होगी और उसके बाद फिर जब बातचीत शुरू हुई तो उसी यानी वो जो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट था उस पर ही बातचीत शुरू हुई। तो बातचीत में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की। एक तो ये कि पिछले राउंड में जो टॉक्स हुई थी, अब ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, ये जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे बातचीत करके चीज़ें निकाली गई हैं, तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिएगा क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ हैं इसमें। तो जो बातचीत हुई लोगों से उसमें ये पता चला है कि जो पिछले राउंड में प्रपोजल ईरान की तरफ से था और इस राउंड में है उसमें बदलाव आए हैं। अमेरिकन जो काउंटर प्रपोजल्स हैं उसमें भी चेंजेस हैं, लेकिन चूँकि रिटन टेक्स्ट ईरान ने पहले दिया है तो उसकी बात जो है वो पहले होगी। तो उसमें जो मेजर बदलाव देखे जा रहे हैं वो ये है कि इतना तो बिल्कुल क्लियर है पिछले राउंड में भी और इस राउंड में भी कि ज़ीरो इनरिचमेंट की कोई बातचीत नहीं है। ईरान उसको समरली डिसमिस करता है और 60% एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने को भी वो रिजेक्ट करता है। ये 2 चीज़ों को वो रिजेक्ट करता है और इस बार के भी रिटर्न प्रपोजल में वो रिजेक्शन जो है वो देखी गई। लेकिन इसमें जो चेंजेस हैं वो ये है कि जो जीरो इनरिचमेंट वाला जो मामला है उस पे यूएस अपनी थोड़ी बहुत वो जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उससे नीचे की तरफ आ रहा है। इनफैक्ट आप अखबारों को सेलेक्टिव लीक्स जो हैं की गई हैं अमेरिका में, जिसमें एक्सियोस वगैरह को, उसमें ये कहा गया है कि उनके शब्दों में कि टोकन परसेंटेज एनरिचमेंट जो है अलाउ होगा। ईरान का जो प्रपोज़ल है उसमें ये है कि अच्छा, उसके बाद आपने पिछले 2-4 दिनों में ये भी कमेंट देखा होगा कि वो स्टेट ऑफ यूनियन में भी ट्रंप ने बोला और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि ईरान ये नहीं कह रहा है कि हमें एक्सप्लिसिटली नहीं कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए। ये इडियोसी है। ईरान ने कई दफ़े कह रखा है कि हमें नहीं चाहिए। अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो एक ग्रुप है जिसको नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट कहते हैं, उन्होंने बार बार रिपोर्ट दी है कि कोई पॉसिबल मिलिट्री डिमेंशन यहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम का नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मे बी वो ट्रंप बार बार उस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं कि उनको भी एक ऑफ रैम्प चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दे दिया है तो अब उस पर वापस लौटने के लिए उनको चाहिए कि ईरान नहीं कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बन। अरे ईरान तो कह रहा है, उसके साइड पे है
खामनी के फतवा जो है वो भी अवेलेबल है पब्लिकली। उससे पहले खुमैनी का फतवा जो है वो भी पब्लिकली अवेलेबल है। एनीवे, तो अगर पोजीशन में चेंज है अमेरिका के, तो ईरान ने ये प्रपोज़ किया है कि फिर तो जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल चीज़ें हैं और IAEA पे के नेतृत्व में हम इसको डील कर सकते हैं। तो अभी जो इस बार जो टॉक्स हुई हैं उसमें ये हुआ है कि फोकस जो है वो IAEA के एक IAEA लेड प्रोग्राम कह लें, जो कि ऑपरेशनलाइज करेगा आइडिया ऑफ एनरिचमेंट को बेस्ड ऑन ईरान नीड। कहने का मतलब है कि जो रेडियो आइसोटॉप्स कैंसर के लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना चाहिए, फ्यूल जितने % तक एनरिच चाहिए, वो चीज़ जो है ईरान कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि दोनों साइड को फेस सेविंग एग्जिट मिल जाएगा, कि ये भी नहीं होगा कि आप कहेंगे कि ईरान कुछ भी इनरिच नहीं कर सकता, जो ईरान मानेगा नहीं, और ये भी नहीं होगा कि 60% से ऊपर एनरिच ईरान किए जा रहा है और उसके पास मटेरियल इतने जमा हो जाएंगे जिससे वो कई बॉम्ब्स जो है वो बना सकता है। तो ये जो जीरो इनरिचमेंट वाली जो चीज़ है उस पर तो एक ऐसा लग रहा है कि एक गैप जो है वो कम हो गया, यानी अग्रीमेंट जैसी कोई चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ, अमेरिका इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। अमेरिका जो है वो गुड फेथ एक्टर नहीं है, और उसकी कही हुई चीज़ें, उसकी लिखी हुई, उसके जो डील्स, उसके जो प्रपोजल होते हैं, आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। हैविंग सेड दैट, तो इसके बाद ये जो मेन जीरो इनरिचमेंट वाला मसला है उस पर तो लग रहा है कि एक कॉमन ग्राउंड्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप आरक्षी का कमेंट देखेंगे तो जो आपके स्क्रीन पर चलेगा भी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ मामलों में हम में सहमति बन गई है, कुछ मामलों में अभी डिफरेंसेस हैं जिसको पाटने की ज़रूरत है। तो डिफरेंसेस में एक मामला और है जो है 60% एनरिच्ड मटेरियल क्या होगा। अमेरिका कह रहा है कि उसको बाहर जाना होगा, वो किसी तीसरे कंट्री में जाएगा। जैसे पिछली दफ़े JCPOA में हुआ था, एनरिच्ड जो है मटेरियल वो रशिया भेज दिया गया था। ईरान मना कर रहा है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अगर वो हमारे यहाँ से चला जाएगा तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजिक कोई यानी इनिशिएटिव ही नहीं रहेगी, और उसके बाद अमेरिका अटैक भी कर देगा तो हम क्या कर सकते हैं। अभी तो अमेरिका को ये डर है कि भाई वो 60% एनरिच्ड है, वो छुपा हुआ है, पता नहीं कब बम बना लें, ये डर एक है, वो डर ख़त्म हो जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो हम नहीं कर सकते। हाँ, ये किया जा सकता है कि उसको डाइल्यूट किया जा सकता है लोअर परसेंटेज पे, उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस IAEA के पास हैं। ईरान और IAEA ने जो कल बातचीत हुई थी, परसों इनफैक्ट, उसमें इन्हीं चीज़ों पे बातचीत हुई थी कि क्या ये हो सकता है, लेकिन वो IAEA के नेतृत्व में होगा, ईरानियन सॉइल पे होगा, और अमेरिका इसमें ये ऐड कर सकता है कि IAEA का एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग जो हो, जो पहले थी। मतलब एक्चुअली ये पूरी चीज़ इडियोसी इसीलिए कि ये सारी चीज़ ऑलरेडी हो रखी थी और उसमें से विड्रॉ अमेरिका ने खुद किया था। यहाँ पे गैप्स हैं जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। दोनों पार्टीज़ अपने अपने कैपिटल सिटी चली गई है। मंडे से वियना में टेक्निकल राउंड जो हैं वो शुरू होंगे, उसमें ये सब सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस होगी। असल में इसमें एक मसला क्या हो रहा है कि अनलाइक JCPOA जब निगोशिएट हो रहा था तो मैं कई बार वियना भी गया था, और उसके कुछ टेक्निकल राउंड जेनेवा में भी, बर्लिन में भी हुए थे, वो भी मैंने कवर किया था। उस ज़माने में जो एक चीज़ देखी गई है, और ये निगोशिएशन में जो मेरी बातचीत जिन लोगों से हुई है, जो जर्नलिस्ट वहाँ जा रहे हैं या जिनको अंदर की चीज़ें पता है, वो कह रहे हैं कि एक मेजर डिफरेंस है। JCPOA डिस्कशन के ज़माने में क्या होती थी कि चूँकि वो ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा बुद्धिमान लोग उसमें थे, ओबामा की टीम थी, तो जाहिर है कि वो ट्रंप की टीम से तो बुद्धिमान होगी ही ओवरऑल। तो उनका क्या था कि वो टेक्निकल डिटेल्स पहले थ्रैश आउट करना चाहते थे, कि छोटी छोटी जो निगलिंग चीज़ें हैं उसको थ्रैश आउट कर लें, फिर लार्जर फ्रेमवर्क पे बात करें और फिर अनाउंस करें। यहाँ जो ये कह रहे हैं कि उल्टा हो रहा है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है अमेरिकन को। उसका रीज़न ये है कि इतनी बड़ी तादाद में मिलिट्री वहाँ पे लगा रखी है, वो हर दिन का खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो जाहिर है कि वो ड्रैग आउट नहीं करना चाहते। दूसरा ये है कि आपने अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के निगोशिएशंस को देखा होगा कि पेशेंस नहीं है, समझ भी नहीं है। तो ये एक अनाउंसमेंट, उत्सव जैसे भारत का रहता है मोदी जी का, कि उत्सव पहले हो जाए और फिर डिटेल्स तो देखते रहेंगे, कुछ होता रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ भी हो रही है। कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी से एक फ्रेमवर्क अनाउंस हो। अब वो फ्रेमवर्क के जो टेक्स्ट हैं, वो जब JCPOA डिस्कस हो रहा था तो उसमें 4 महीने लगे थे। ये चाहते हैं कि 4 दिन में वो हो जाए। तो ये चाहते हैं कि एक लार्जर फ्रेमवर्क हो जाए, उसको हम अनाउंस कर दें, और टेक्निकल डिटेल्स उसके बाद एक्सपर्ट डिस्कस करते रहें, हम किसी दूसरे चीज़ पे शिफ्ट हो जाएं।
ईरान कह रहा है भाई ये कैसे हो सकता है कि हम लार्जर फ्रेमवर्क कैसे अनाउंस कर दें बिना जो टेक्निकल डिटेल्स है। तो एक तो बहुत बड़ा जो यहाँ पे एक अनब्रिजेबल गैप सा दिखता है वो इस मामले में भी दिखता है कि टेक्स्ट रिटन टेक्स्ट को फाइनलाइज करने में वो जो अभी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। निगोशिएटिंग प्रिंसिपल जिसको कहते हैं उसको ये चाहते हैं कि पहले अनाउंस कर दें और फिर एंटर करें डिटेल्स में। ये जैसा मैंने कहा ओबामा के ज़माने से रिवर्स है। इनको क्विक डील चाहिए, इनको पॉलिटिकल हेडलाइंस चाहिए होते हैं, तो ये चाहते हैं कि जल्दी से इस पे पहले बात बन जाए, बाकी चीज़ जो है उसके बाद में देखी जाएगी, प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क पहले अनाउंस कर दिया जाए। तो एक तो यहाँ पे मसला हो रहा है। दूसरे और भी मसाइल हैं सैंक्शन रिलीफ को लेके। याद रहे कि जो सैंक्शंस अमेरिका के हैं ईरान पे लगे हुए दो किस्म के हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगे हुए हैं, वो तो प्रेसिडेंट जब चाहे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे सैंक्शंस ऐसे हैं जो पार्लियामेंट से उनके पास हैं। वो जानबूझ के जो यहूदी लॉबी है उसने इस तरह से लगाई है कि वो राष्ट्रपति चाहे भी तो ना कर सके। तो ईरान ये कहता है कि भाई हम अपने सारे स्ट्रेटेजिक चीज़ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करें और तुम हमें ना दो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा फिर लड़ाई कर लड़ लो। तो एक चीज़ वहाँ भी हो रही है। दूसरा सनसेट क्लॉज को लेके है। अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है कि सनसेट क्लॉज नहीं होना चाहिए। सनसेट क्लॉज क्या है कि ये सारे प्रतिबंध जो लगे हुए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, ईरान कहता है कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए तो 25 साल 20 साल के बाद इस पे से वो हट जाएगा, क्योंकि हम फिर एनरिच कर सकते हैं जितना हम चाहें। अमेरिका कहता नहीं, सनसेट क्लॉज परमानेंट लगा रहेगा, आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेके और भी वहाँ पे दिक्कतें हो रही है। अच्छा, दूसरा जो पोस्चरिंग, पब्लिक पोस्चरिंग है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। आपको याद होगा अभी से 2 हफ्ते पहले जब सेकंड राउंड टॉक्स होने वाले थे, तो अमेरिका ने कहा था कि उसने ईरान का एक ड्रोन जो है उसको मार के गिरा दिया है जो उसके जहाजी बेड़े के करीब आ रहा था। अब कल ये अनाउंस हुई है कि अमेरिका के एक ड्रोन को मार के ईरान ने गिरा दिया है, और वो भी वैसे ही बहुत ही अमेरिका के हिसाब से उनका जो टॉप ड्रोन होता है रिकॉनेसेंस का, उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मार के उसने ईरान ने गिरा दिया है। तो वो ईरान साथ में ये भी इमेज देना चाहता है अमेरिका को कि ये जो तुम सोच रहे हो कि हम डर रहे हैं, वो डर के निगोशिएशन नहीं होगा। तो जैसे तुमने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की कि हमने ड्रोन मार दिया, तो हम भी ड्रोन तुम्हारा मार सकते हैं, और कल एक ड्रोन जो है उनका मार के गिरा दिया। दूसरा, पेंटागन की तरफ से जो लीक्स इधर आई हैं, याद रहे मैं बार बार ये चीज़ दोहराता हूँ, अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट जो अखबार है वो अमेरिका के पेंटागन का मुखपत्र माना जाता है। पेंटागन को कोई चीज़ प्लांट करना हो, कोई कुछ चीज़ करनी हो, तो वो प्लांट करती है वॉशिंगटन पोस्ट में। स्टेट डिपार्टमेंट को कुछ प्लांट करना हो, वाइट हाउस को वगैरह, तो वो प्लांट करती है न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो अभी सीरीज़ ऑफ प्लान्स जो हैं वो पेंटागन ने दी है, जिसमें पेंटागन के टॉप जनरल कह रहे हैं कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं है ईरान से लड़ाई में लड़ने में, और कई सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स इनफैक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जिसमें ये कहा गया है कि मुश्किलात जो है वो पेश आ रही है, हम उस तरह से अपने आप को एग्जर्ट नहीं कर पा रहे हैं ईरान के सामने जिस तरह से हमें करना चाहिए। तो बेसिकली पेंटागन ऑफ रैम्प ऑफर कर रहा है ट्रंप को, कि ट्रंप फिर ये कह सकते हैं अपने पब्लिक को कि यार हम तो अटैक करना चाह रहे थे, अब आर्मी कह रही है कि हमारे ही पास ही सलाहियत नहीं है, तो उनके ऊपर से उतर गया। दूसरा ये कि कल दिन भर एक न्यूज़ चलता रहा कि अमेरिका ने इसराइल से कहा कि तुम पहले हमला कर दो, हम हमला करेंगे तो ऑप्टिक्स ठीक नहीं होगी, पब्लिक में ये ऑप्टिक्स ठीक नहीं होगा, तुम हमला करो, तुम पे हमला ईरान करेगा तो फिर हम हमला करेंगे। वो इसलिए है कि तकरीबन 19 पोल अभी अमेरिका में पिछले हफ्ते हुए हैं, 19 पोल ईरान वॉर को लेके, जिसमें हाईएस्ट सपोर्ट फॉर द वॉर इज जस्ट 25%, लोएस्ट सपोर्ट 16% है, यानी 16 से 25% तक ही सपोर्ट है इस वॉर को लेके जो अमेरिका में पोल्स हुए हैं। जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेट्स बड़ी तादाद में इसके विरोध में हैं, इंडिपेंडेंट्स बड़ी तादाद में इसके विरोध में हैं, और किसी भी पोल में ये जो 19 पोल हुए हैं, एक आध को छोड़ दीजिए तो मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिकन भी हमले के अगेंस्ट, हमले के हक में नहीं है, अगेंस्ट में हो ना हो, हक में हमले के नहीं है। तो वो एक यानी वो पब्लिक परसेप्शन को देख के भी अमेरिका को लगता है कि अगर क्विक विक्ट्री अगर नहीं होती है तो ये चीज़ जो है उनके लिए टेढ़ा पड़ सकता है। इसी दरमियान में चीन ने भी अपनी वहाँ पे जो कवायद है बढ़ा दी है। चीन के जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स हैं वो खुलेआम तस्वीर अमेरिका के जो एसेट्स हैं उनकी जारी कर रही है मतलब ये अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, पब्लिकली भी जारी कर रही है, ईरान को भी लाइव इंटेलिजेंस दे रही है। तो ये भी एक डर का विषय जो है अमेरिकन के लिए होगा कि अगर इस तरह से इंटेलिजेंस चाइना ईरान को प्रोवाइड करता रहेगा, यानी हाई क्वालिटी सैटेलाइट मिलिट्री मैप्स उसको देता रहेगा,
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो लाइव इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस जो है वो ईरान को एक किल चेन बनाने में मदद करेगा। वो भी लगातार एक प्रेशर ईरान के तरफ से आ रहा है कि पब्लिकली चाइना इन मैप्स को, कल जो मैप्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं F-22 प्लेन्स के इसराइल के अंदर में, मतलब उसका टेल नंबर पूरा, मतलब वो मैंडरीन में लिखा हुआ एक एक करके उसने रिलीज़ किया है। तो मतलब अमेरिका कभी रिसीविंग एंड पे नहीं रहा है इस तरह से। अमेरिका यही काम हेल्प करता रहता है यूक्रेन को रसिया के अगेंस्ट में, लेकिन अमेरिका के अगेंस्ट में किसी ने आज तक नहीं किया था। तो अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि इसको काउंटर किस तरीके से करें। जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाइना के पास है, और अगर चाइना डिसाइड करता है कि हम किसी को शेयर करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर अमेरिका के लिए उसको टारगेट करना। तो ये अभी तक की अपडेट है। बाकी मंडे से टेक्निकल उसकी मीटिंग वेना में शुरू होगी। अगले राउंड की टॉक्स जो हैं वो कब होती है, इसके डेट्स अभी नहीं हुए हैं, जल्द ही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध के बादल हट गए हैं। जैसा मैंने कहा, अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड, इट्स प्रोमिसेस एंड डील्स आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। तो युद्ध कभी भी हो सकती है, दरमियान में भी इसकी पूरी गुंजाइश है। लेकिन बातचीत भी चल रही है, अब दिखावे के लिए चल रही है अमेरिका की तरफ से, या वो सही में डील करना चाहता है, ये हम आपके विवेक पे छोड़ रहे हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। किसी मेरे दोस्त ने, आप में से किसी का एक कमेंट, कई कमेंट्स थे, उनका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि ये पीछे कौन है जो 2 तस्वीरें लगी हुई है। किसी ने कहा कि मीना कुमारी है। नहीं, मीना कुमारी नहीं है। 2 जो आप तस्वीरें पीछे पोस्टर देख रहे हैं, ये दोनों मेरे फेवरेट पोइट्स हैं। एक पंजाबी ज़बान के पोइट हैं, आपके मेरे कंधे के पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, शिव कुमार बटालवी साहब, और दूसरे उर्दू ज़बान की शायरा हैं परवीन शाकिर, वो मुझे बहुत पसंद हैं ये दोनों। तो इनकी ये पोस्टर्स है जो हमारे दोस्त सिराज हुसैन साहब ने, ख्वाब तना कलेक्टिव वाले, उन्होंने गिफ्ट किया है। तो मीना कुमारी नहीं है, ये परवीन शाकिर हैं, और ये शिव कुमार बटालवी हैं। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।